नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना कृषि प्रसार सुधार योजना, जहां कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में कामयाब हो रही है, वहीं कृषि के विभिन्न घटकों को शामिल कर आपके सतत विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। कृषि प्रसार सुधार योजना का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है और इसके क्या लाभ हैं, इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहा है हमारा ये वृत्तचित्र। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि आज सर्वाधिक जरूरी है। जोत के आकार में कमी और नवीनतम कृषि तकनीकों के प्रति किसानों की अनभिज्ञता को कृषि उत्पादकता में आए ठहराव का कारण माना जाता है। तेजी से बढ़ती आबादी का पेट तभी भरा जा सकता है जब उपलब्ध जोतों और संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उपाय किए जाएं। उन्नत एवं नवीनतम कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास 2005-2006 में शुरू किए गए। इस प्रयास को सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म्स अर्थात कृषि प्रसार सुधार योजना के नाम से जाना जाता है। नीतिगत ढांचे के निर्देशक तत्वों के अनुरूप ही प्रसार सुधार कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। प्रसार सुधार योजना, जिसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं, ये योजना जो है किसानों के लिए बहुत ही हितकारी है और ये भारत सरकार की योजना है जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है। इस योजना में हम सबसे खास बात यह है कि इसमें हम जो है विभिन्न घटक विभागों को भी सम्मिलित किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से पशुपालन विभाग, मछली विभाग और हमारा कृषि विभाग, उसके साथ साथ उद्यान विभाग, ये चारों घटक एक साथ सम्मिलित होकर के इस योजना में काम करते हैं, जिससे जो किसान के ज़रूरत के आधार पर है, जहाँ सब्जी उत्पादन क्षेत्र है वहाँ पर हम सब्जी का प्रदर्शन लगाते हैं, सब्जी खेती का प्रदर्शन लगाते हैं। मछली वाले क्षेत्रों के लिए जहाँ मछली उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं वहाँ पर मछली विभाग काम करता है और पशुपालन जो है वो अपना काम करता है और कृषि विभाग ये भी प्रदर्शन और फार्म स्कूल इत्यादि के माध्यम से कृषकों को नई तकनीकी की जानकारी पहुँचाता है। प्रसार सुधार कार्यक्रम में तकनीक के हस्तांतरण पर विशेष बल दिया गया। कार्यक्रम में अनुदान नहीं दिया जाता है। ये कार्यक्रम क्षेत्र विशेष की आवश्यकता पर आधारित है, अर्थात आवश्यकता अनुरूप है। ये जो है योजना सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए है और इसमें किसानों को कोई अनुदान नहीं दिया जाता, बल्कि किसानों को उसमें योजना में सम्मिलित कर लिया जाता है। किसान भी कृषक अंश के रूप में अपना योगदान देता है और जो भी प्रदर्शन फार्म स्कूल इत्यादि लगाता है उसमें उसको लगता है कि ये कहीं बाहर से हमारे ऊपर नहीं थोपी गई है, ये हम लोगों की योजना है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आवश्यकता के अनुरूप योजना है, यानी हम क्षेत्र विशेष के हिसाब से वहाँ के ब्लॉक के जो हमारे कर्मी हैं उस हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान और ब्लॉक एक्शन प्लान तैयार करते हैं और फिर ये योजना हम ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार को भेजती है और फिर इस योजना का क्रियान्वयन होता है। तो इस तरह ये आवश्यकता पर आधारित योजना है, जो किसानों को ज़रूरत है उसी के हिसाब से ये योजना बनती है।
योजना के अंतर्गत नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रसार के सभी माध्यमों का सहारा लिया जाता है। टेक्नोलॉजी पहुंचाने का माध्यम विभिन्न तरीकों से अपनाया गया इसमें, जैसे प्रदर्शन के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से, किसान मेलों के माध्यम से। कृषि प्रसार सुधार कार्यक्रम में समूह गठन पर विशेष बल दिया जाता है। यदि किसान समूह बनाकर कृषि के क्षेत्र में काम करें तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि और अच्छी आमदनी दोनों को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी योजना का लक्ष्य है। समूह गठन भी इसमें एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके द्वारा किसानों को ये बताया जाता है कि आप समूह में, आप चूँकि छोटे छोटे जोत हैं इसलिए आप समूह में काम करें, बीज उत्पादन का काम करें, सब्जी उत्पादन का काम करें, किसी भी तरह का काम करें और फिर समूह में रहकर उसकी मार्केटिंग का सारी चीज़ें की तकनीकी जो है किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। उनके क्षमता विकास के लिए भी इसमें कार्यक्रम है, समूह बनाए उनके क्षमता विकास हम कराते हैं। उनको रिवॉल्विंग फंड के रूप में सीड मनी उपलब्ध कराते हैं ताकि किसान एक ग्रुप के रूप में डेवलप करे और उसका जो है, जो आत्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है कि उनकी आर्थिक उन्नति हो। कृषि प्रसार सुधार योजना के अंतर्गत नियोजन नीचे से ऊपर की ओर चलता है। ग्राम स्तर से शुरू होकर योजना की संरचना जिला स्तर और फिर राज्य स्तर तक पहुंचती है। ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर प्रसार कार्यक्रम की रीढ़ होता है। कृषि प्रसार सुधार में फार्म स्कूलों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया गया ताकि प्रसार तंत्र प्रभावी हो सके। योजना में कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से लाभदायक कृषि प्रणाली को विकसित करने का प्रयास किया गया। इस योजना में विभागों, संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित कर इसे समावेशी स्वरूप प्रदान किया गया। आत्मा योजना में इसको संचालित करने के लिए जिले स्तर पर 2 उप परियोजना निदेशक और ब्लॉक स्तर पर 1 बीटीएम और 2 एसएमएस नियुक्त किए गए हैं। और बीटीएम और एसएमएस जो भी इसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उन्हीं की देखरेख में किया जाता है। बीटीएम की ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के माध्यम से ही सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं। और आत्मा योजना में विशेष रूप से फार्म स्कूल का आयोजन उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। फार्म स्कूल पर 6 क्रांतिक अवस्थाओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आते हैं और उसमें 25 शिक्षार्थी होते हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और किसान की अपनी जिज्ञासा बस जो भी प्रश्न को पूछना होता है वैज्ञानिक से पूछते हैं और उसके बाद वो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और कृषि निवेश के रूप में फार्म स्कूल पर 1 हेक्टेयर का वो आयोजन किया जाता है प्रदर्शन, जिसमें उनको निवेश दिया जाता है अनुदान के रूप में। बीज है, उर्वरक है और पेस्टिसाइड है, कृषि रक्षा रसायन है। इसके अलावा एसएमएस जो हैं उनको तकनीकी जानकारी देते हैं किसानों को। कृषि प्रसार सुधार योजना में फार्म स्कूलों में किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाता है। नई कृषि प्रणाली और तकनीक से ही कृषि उत्पादकता में वृद्धि संभव है। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देकर किसानों के बीच भेजा जाता है ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। कृषि प्रसार सुधार योजना के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक एवं कृषक संवादों का आयोजन कर किसानों की समस्याओं का समाधान कृषकों के प्रक्षेत्र पर ही किया जाता है, जिससे किसानों को तुरंत लाभ मिलता है। हाँ, लाइन से लाइन बुआई करने पर उसका क्या लाभ होता है? हाँ, लाइन से लाइन बुआई करने का लाभ आपको विशेष रूप से यह है कि आपके हवा के झोंके से जो पौधे के गिरने का जो है संभावना कम होता है। हैं?
उत्पादन उससे आपको कम से कम 15 से 20% बढ़ जाना है। दाने मजबूत बनते हैं, पौधे के पौधे की दूरी रहने से जो है भोजन के आदान प्रदान में जो है पौधे में टकराहट कम होती है, बराबर रेशियो में उनको उर्वरक पहुंचता रहता है। पौधे के गिरने की संभावना कम रहती है, गिरुई लगने की भी संभावना कम होती है। गेहूं में मावा लग रहा तो इसके लिए क्या तकनीक है? गेहूं में मावा के रोकथाम के लिए आप जो है पहली सिंचाई के बाद लगभग 1 महीने का पौधा हो जाए 35 दिन के अंदर एक जो है मैट सल्फ या सल्फोसल्फ्यूरान एक रसायन आता है, उसको जो है घोल बना के ये फोलियर स्प्रे आप कर दें पौधे पर, वो पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाएगा। जब खर पतवार लग जाला तो मैं का ना चाहिए। हाँ, गेहूं में अगर खर पतवार लग जाते हैं तो निराई गुड़ाई अब जो है बड़ा कठिन है, समय का अभाव है लोगों के पास, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, समय से नहीं निपट पाता, इसलिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। जैसे चौड़ी खरपतवार अगर लगती है तो उसके लिए 2,4-D एक सस्ता सुलभ है, 175 ग्राम प्रति बीघे फोलियर स्प्रे से आप छिड़काव कर दें। और सकरी पत्ती का अगर लगता है खरपतवार तो आइसोप्रोट्यूरान आता है, या तो सल्फोसल्फ्यूरान, सभी घासों के लिए सल्फोसल्फ्यूरान मार दें, घास से आप निजात पा जाएंगे। 1 महीने से 35 दिन के बीच में लगभग 1 महीने का पौधा हो जाए, पहली सिंचाई के बाद आप उसको प्रयोग करें, एकदम निदान हो जाएगा, कम समय में जल्दी आपका निदान होगा, सस्ता। भैया मैं ज़रूरत पड़ी पैसा के तो कैसे मिली? महीने में या 15 दिन में आप पूरे सदस्यों के जो है बैठक कराएंगे और समूह के बचत को बैंक में समय से जमा आप कराएंगे। इस तरीके से कम 2-4-6 महीना आपका हो जाएगा या 3 महीना 4 महीना हो जाएगा तो बैंक देखेगा। आप बैंक में जो है एक ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग आप आवेदन करेंगे बैंक कि हमारा जो है बैंक का हमारा जो है CCL कर दिया जाए, तो बैंक आपका ग्रेडिंग करेगा और ग्रेडिंग करने के बाद जो समूह कोष रहेगा, जो आपका ग्रुप कार्पस का जो योग आएगा पूरा समूह कोष में, उसके हिसाब से 4 गुना जो है बैंक CCL कर देगा और क्रेडिट के आधार पर आपका जो है वो लिमिट बढ़ाता चला जाएगा। जो समूह पर जो लोन मिलेगा उस पर हम लोगों को ब्याज कितना देना होगा? तो उस पर आपको जो है 12% जो है समूह, इस पर जो है बैंक 12% ब्याज देगा। गेहूं में गिरुआ लोग लग जाला, ओके बदे कोनो उपाय या दवा बतावल जाए? गेरुआ रोग लगे से बचे बदे आप लोगन के 2-3 पॉइंट पर विशेष ध्यान देवे हुई। पहला तो भाई अब आप बीज ले चुकल हैं तो ओकर बीज शोधन अनिवार्य रूप से ट्रीटमेंट करके बुआई करें। ओकरे अलावा विशेष रूप से आपके लोगन के बचो है रोग प्रतिरोधी किस्म जौन होला ओकर प्रयोग करें। कुछ लोग जौने में गेरुई लगा के ज़्यादा संभावना है वो बीज के बदल दें आप लोग। अच्छा, नई बीज बोए का प्रयास करें और रोग प्रतिरोधी किस्म का चुनाव करें। कृषि प्रसार सुधार योजना का क्रियान्वयन निचले स्तर पर ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के जरिए किया जाता है। विकास खंड स्तरीय कृषक सलाहकार समिति का सदस्य सचिव होने के नाते ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर यानी BTM कृषि कार्य योजना तैयार करता है। प्राथमिकताओं के निर्धारण और संसाधनों के वितरण की संस्तुति करने के साथ ही प्रसार कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सहयोगी इकाइयों से समन्वय स्थापित करता है। 2 खरीफ में और 2 रबी में फार्म स्कूल जो है चलाए जाते हैं। इसमें एक अचीवर कृषक होता है और 25 जो है किसान होते हैं जिनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल 6 प्रशिक्षण होते हैं। महत्वाकांक्षी योजना कृषि प्रसार सुधार में स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया गया है। स्वयंसेवी संगठन इस योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
आत्मा योजना के अंतर्गत हम अपने एनजीओ के माध्यम से गांव-गांव जाकर समूहों का गठन करना चाहते हैं और आत्मा योजना के जो भी तकनीकी है उसके बारे में जानकारी देते हैं। कृषि प्रसार सुधार योजना में विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं संगठनों को शामिल कर योजना को समावेशी बनाया गया है। कृषक समूहों का गठन कर उनके क्षमता विकास का प्रयास किया जाता है, जिससे कि किसान कृषि क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का सामना कर सकें। कृषक समूहों का गठन स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। समूह की रुचि एवं आवश्यकता को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को तकनीकी जानकारी दी जाती है। कृषि प्रसार सुधार योजना का किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। आत्मा सुधार योजना के अंतर्गत हमें जो है लाइन टू लाइन बुआई, बीज शोधन और समय समय पर खरपतवारनाशी का प्रयोग, समुचित सिंचाई की व्यवस्था, मतलब कब कब से मतलब वो दिया जाए, हाँ, आदि तमाम तरह की जानकारी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जो है दिया जा रहा है। और इससे जो है फसल की अच्छी पैदावार हो रही है। पहले हमें जानकारी नहीं रहा है, ये स्कूल में आके कबलला यहाँ का लाभ देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो उससे हम अपना देख के कबलला हम अपना काम खेती में बढ़ाते रहते हैं। इस फार्म स्कूल में आने से हमें तमाम जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे कि हम अपने खेती को सही ढंग से जो है समय समय पर खाद और बीज का मतलब प्रदर्शन करते हैं और समय समय से उनकी जो है रोकथाम की दवा का भी प्रशिक्षण करते हैं, देते रहते हैं। ये स्कूल में आइला तो बैठी लाइठी तो देख के जाइला तो हम अपने खेते में देख के करीला कुल तो हमार खेती ठीक होला। कृषि प्रसार सुधार योजना के अंतर्गत किसानों को राज्य के अंदर एवं बाहर प्रक्षेत्र भ्रमण कराया जाता है, जिससे कि वे उन्नत तकनीकों एवं प्रणालियों से परिचित हो सकें। इसके अतिरिक्त किसान मेला, किसान गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है, ताकि असाधारण उपलब्धि पाने वाले किसानों द्वारा किसानों के बीच में तकनीक का प्रचार प्रसार किया जा सके। इस तरह कृषि प्रसार योजना करके सीखने और देखकर विश्वास करने के सिद्धांत पर आधारित है। कृषि प्रसार सुधार योजना में अन्य नवोन्वेषी घटकों को भी राज्य एवं जिला स्तर पर शामिल कर किसानों को बहुआयामी अवसर प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। फलस्वरूप ये योजना अब धीरे धीरे किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रति जागरूक करने में कामयाब हो रही है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि कृषि प्रसार सुधार योजना किस तरह से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और आपके सतत विकास में कामयाब हो रही है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी कृषि अधिकारियों से या उप निदेशक कृषि से संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों, हमारा आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।